अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेट को किस तरह कार्गो करवा सकते हैं। एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी किस तरह अपने पेट को मुंतकिल कर सकते हैं। आप अपने पेट को किस तरह डिस्पैच करवा सकते हैं किसी दूसरे सिटी के अंदर। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपके दिमाग में एक ही बात होती है कि हमने पेट भेजने हैं, बट आपको आइडिया नहीं होता कि आपने अपने पेट को किस तरह जो है वो डिस्पैच करना है, किस तरह आपने इसको कार्गो करवाना है। ये बिल्कुल आपको पता नहीं होता। बट आज मैं आपको बिल्कुल जो है एक सही तरीका बताऊंगा कि आप अपने पेट को किस तरह ईजी तरीके से जो है आप अपने पेट को किसी सिटी में भी आप भिजवा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जिस सिटी में आपने अपने पेट को भेजने हैं, आपने वहाँ से पहले मेक श्योर करना होता है कि क्या वहाँ पे बस सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। ये बात पूछनी सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस सिटी में आप अपने पेट को भेजना चाहते हैं आपने पहले ये कंफर्म करना होता है कि वहाँ पे क्या बस सर्विस वहाँ पे मौजूद है भी सही या नहीं है। अगर तो वहाँ पे बस सर्विस है और बस वहाँ तक जाती है तो इसका मतलब है आपका पेट भी वहाँ तक जा सकता है। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी सिटी के टर्मिनल पे जाके आपने ये चीज़ कंफर्म करनी होती है कि जिस सिटी के लिए आपने अपने कैट को या पेट को भेजना है, आपने उस बस स्टैंड पे जाके आपने जाकर ड्राइवर से बात करनी होती है। अब आपने बात क्या करनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जाते टाइम आपने क्या कहना होता है कि आपने उनसे ये पता करना होता है कि भाई हमने अपने पेट को फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर कहीं भी आप भेजना चाहते हैं, आप जाके उनको ये बताएं कि आपने ये पेट इस सिटी में भेजने हैं, तो क्या आप हमारे पेट को लेके जा सकते हैं। वो आपको यहाँ पे कहेंगे नहीं, कभी भी नहीं। उसकी वजह भी बताता हूँ कि आपको ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लाइव स्टॉक के ऊपर कभी भी कोई बस वाला जो है वो रिस्क नहीं उठाता, क्योंकि उनको डर होता है कि हम अगर इनके पेट को लेके चले गए, अल्लाह ना करे जाते हुए किटन को कुछ हो गया, तो आपको पता है कि हम लोग भी ड्राइवर से पूछने के हकदार होते हैं। और जहाँ पे आपने भेजा होता है वो लोग भी कल को ड्राइवर से ही पूछते हैं कि भाई हमने तो आपको ज़िंदा जानदार चीज़ दी थी, आपने हमारे पेट को किस हालत में हमारे तक पहुंचाया है। तो इस वजह से बस वाले मोस्टली इस चीज़ से डरते हैं, वो आपके पेट को कभी भी नहीं लेके जाने। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आप ड्राइवर के पास जाते हैं आप उनको जाके बताएं कि इसमें कैट है या डॉग है, जो भी पेट आप भेजना चाहते हैं। वो आपको कहेंगे कि देखें भाई हम इसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये जाते जाते रास्ते में इसकी डेथ हो गई, तो हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। तो आपने उनको क्या करना होता है, आपने उनको ये कहना होता है कि भाई आप ये पेट ले जाएं, अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। हम इसके कल को इसको कोई मसला होता है तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ तो ये हमारा पेट है, हम इसको देख लेंगे। अब उसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपने जस्ट अपने ड्राइवर से या उस बस वाले से आपने जो चीज़ें पूछनी है आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपने बस वाले से क्या पूछना है कि भाई आप बताएं कि आपने इसको किस जगह पे लेके रखेंगे, आप इसको कैसे लेके जाएंगे, किस जगह पे आप इसको, हमारे पेट को आप रखेंगे, आप इसको डिग्गी में डालेंगे, छत में डालेंगे, बस के नीचे रखेंगे, ये सब कुछ आपने पूछना होता है। इसके अलावा बाकी आपके पेट को जाते हुए रास्ते में कभी भी कोई मसला नहीं हो सकता, ये मैं आपको बात गारंटी से कहता हूँ। बस आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने यही बात पूछनी है कि ड्राइवर से पूछना है कि हम आपको पेट देंगे तो आप इसको किस जगह पे रखेंगे। क्या आप इसको सीट के अंदर रखें, सीट पे रखेंगे, क्या आप इसको छत में रखेंगे, क्या आप इसको डिग्गी में डालेंगे। आपने वो जगह देखनी है, वो जहाँ पे ड्राइवर उसको रखना चाहता है आपने वो जगह देखना है। अगर आपको लगता है कि ये जगह आपके पेट के लिए सेफ नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन हवा का कोई ऐसा सीन नहीं है, तो आपने अपने पेट को कभी भी उस जगह पे नहीं रखने देना। आपने बल्कि ड्राइवर को ये कहना है कि जो सेफ जगह है, जहाँ पे इसको खुली हवा भी लगे और ये ज़्यादा बंद भी ना हो, आप हमारे पेट को वहाँ पे रखें। आप 200-300 उसको एक्स्ट्रा पे कर दें, लेकिन अपने पेट को ऐसी सेफ जगह पे रखें जहाँ पे हवा का उसको जो है मसला ना हो। ठीक है, खुली जगह हो, पेट को जाते जाते 8 से 10 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वो ईजी हो के जाए। उसके बाद अब आपने क्या करना होता है कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि आप जब अपने पेट को भेजते हैं किसी भी सिटी में, आपने ये देखना होता है इसका वेट कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से आपने उसका डब्बा मैनेज करना होता है। जी हाँ, आपने उसका जो बॉक्स है, जो जेट बॉक्स है, डब्बा है, जिस चीज़ में भी आप भेजना चाहते हैं, आपने अपनी तरफ से उसकी जो जगह है, जो उसका बॉक्स है, डब्बा है जिसमें आप अपने पेट को भेजना चाहते हैं, वो इतना उसका साइज़ खुला हो कि वो कैट उसके अंदर अगर 10 घंटे या 8 घंटे बैठ भी जाए तो उसके अंदर वो मूव भी हो सके। इतना स्पेस होनी चाहिए उस डब्बे की, उस बॉक्स की। ऐसा ना हो कि डब्बा छोटा हो और रास्ता आपका 20 घंटे का हो या 10 घंटे का हो। एक जगह पे कैट को बैठे बैठे स्टिल एक जगह पे वो 10 घंटे
बैठ के नहीं जा सकती। इस तरह होने से कैट क्या होता है कि मसल पुल हो जाते हैं। जब से आप बॉक्स से निकालते हैं तो कैट जो है वो रंगा के चलती है, उसको पेन होती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आपने उसको किसी कम जगह में डाल के, कम स्पेस वाली बॉक्स में डाला है, जिस वजह से कैट को ये मसला हुआ है। और समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि जाते जाते आपकी कैट की अल्लाह ना करे डेथ हो जाए। तो आपने अपनी तरफ से उसका जो बॉक्स डब्बा है उसकी स्पेस खुली होनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आप अपने पेट को उस टर्मिनल पे लेके जाते हैं बस वाली जगह पे, तो आपने आगे बस वालों से भी बात करनी है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने उनको किस तरह बात करनी है। जैसे आपकी डील ओके हो जाती है, ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि बस का नंबर लेना है, ड्राइवर का नंबर लेना है, और ड्राइवर का नंबर लेने के बावजूद आपने उसी टाइम ड्राइवर के नंबर पे कॉल करनी है। आपने चेक करना है कि इसका नंबर बंद है या खुला है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि सिम एक्टिव नहीं होती, सिम या सेल नंबर कभी चेंज हो जाता है, आप जल्दी में होती हैं, नंबर गलत आपसे डायल हो जाता है। तो इस तरह होने से आपका पेट जो है वो मिस हो सकता है। वो पेट जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं वो उस सिटी तक नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है ड्राइवर की या बस की। तो ये आपके लिए परेशानी बन सकती है। तो आपने मौके पे आपने कॉल करनी है, नंबर चेक करनी है और ड्राइवर को कहना है कि भाई आपका नंबर है। और यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपने एक नंबर के बजाय आप 2 नंबर ले लें, क्योंकि आपको पता है कि बस वाले के साथ 2-3 लोग होते हैं। तो आप ड्राइवर का नंबर ले लें या किसी और का भी नंबर ले लें, ताकि आपके पास 2 सेल फ़ोन नंबर हों। अगर एक बंद है तो दूसरे पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने पेट का जो है हाल चाल पूछ सकें, और ये भी पूछ सकें कि वो लोग कितने बजे पहुँचेंगे और कब वो पहुँचने वाले हैं। अब आगे आपने क्या करना होता है कि वही ड्राइवर की डिटेल लेके आपने अगले बंदे को सेंड करनी होती है जिस सिटी में आपने अपना पेट भेजना है। और आपने उनको ये कहना होता है कि अगर ये 10 बजे बस पहुंचेगी तो आप 9 बजे पहुंचे। आधा घंटा घंटा पहले आप अपने बंदे को रेडी करें, उन बंदों को जहां पे आपने पेट भेजा हुआ है, ताकि टाइम से पहले वो लोग वहां पे मौजूद हों। जैसे बस पहुंचे साथ आपका बंदा जो वो भी अड्डे पे वहाँ पे पहले से वहाँ पे खड़ा हो। ऐसे ना हो कि आपकी बस जो है वो पहले पहुँच जाए, बंदे वहाँ तक ना हो। तो बस वाले क्या करते हैं कि आपके किटन को साथ ले जाते हैं, फिर वो आपको बाय बाय कह देते हैं, फिर आप किटन ढूंढते रहते हैं। तो तब आपको किटन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, कोई कंपनी की बस नहीं होती कि आपने जो है कल को इनका कोई बायोडाटा निकालना है कुछ है। तो ये मौके की चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी भी आप अपने पेट को भेजते हैं तो आपने खाना उसके डब्बे में या बॉक्स में नहीं डालना। आपने क्या करना है कि 2 से 3 घंटे पहले आपने उसको खाना दे देना है। 2 घंटे पहले आप उसको खाना दे दें, उसके बाद वो स्टूल पास कर ले, उसके बाद आप उसकी पैकिंग करें। पैकिंग करने के बाद फिर आप उसको उस बॉक्स में डाल के आप उसको डिस्पैच करवाएं। होता क्या है कि लोग खाना डब्बे के बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। इस तरह होने से जब कैट को भूख लगती है तो वो चलती बस में जब खाना खा ले, तो आपको पता है कि चलती हुई बस पे जब वो डब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर बंद होती है, वो जब खाना खाती है तो कैट आपकी मोस्टली वॉमिट कर देती है। वॉमिट करने से क्या होती है कि कैट गंदी हो जाती है या स्टूल पास कर देती है। तो इस तरह हालत में जब वो कैट वहाँ पे पहुँचती है तो लेने वाला या जिसको आपने भेजा होता है वो इस बात से इनकार कर देता है कि हमने ये किटन तो मंगवाया नहीं था, हमारा किटन तो ऐसा था ही नहीं, हमने तो बहुत साफ़ सुथरा किटन देखा था, हमने तो वो मंगवाया था, ये आप हमें क्या दे के जा रहे हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने 2 घंटे पहले खाना दे दें, उसके बाद आप अपने किटन को डिस्पैच करवा। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जहाँ पे आपकी बस सर्विस नहीं जाती वहाँ पे आपने अपने किटन को कैसे भेजना है। आपने क्या करना होता है कि अगर आप अपने किटन को सिंध भेजना चाहते हैं या क्वेटा भेजना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 20 से 25 घंटे लगते हों और वहाँ पे आपको ये भी पता हो कि डायरेक्ट बस वहाँ तक नहीं जाती, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने सिटी के टर्मिनल पे जाके आपने बस वाले से बात करनी है। आपने उनसे पूछना है कि आपने किस जगह तक जाना है। वो कहते हैं जी हम सिंध की इस सिटी तक पहुँचेंगे। आपने उनको कहना है कि आप वहाँ तक ले जाएं, आगे आप किसी और बस वाले को हमारी जो कैट है आप दे देना, ऐसे बस वाले को जिस पे आपको ट्रस्ट हो। ये बात आपने ड्राइवर से करनी है, क्योंकि बहुत ड्राइवर होते हैं जो ये बात मान लेते हैं। वो आपको कह देते हैं कि ठीक है हम इस जगह तक ले जाएंगे, आगे हम किसी दूसरी बस वाले को दे देंगे, वो आगे उस जगह पे ले जाएगा जिस जगह पे आपने अपने किटन को डिस्पैच करवाया है। तो इस तरीके से भी आपका पेट जो है ना उस जगह तक पहुंच जाता है जिस जगह तक आप उसको भेजना चाहते हैं। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो इम्पॉसिबल हो, हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है, बट एफर्ट करनी होती है, थोड़ा ख़ुद को एक्टिव करना होता है, खुद थोड़ा लोगों से कांटेक्ट करना होता है, सब कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।